हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सब खुश होंगे खुदावन यीशु मसीह में और महफूज होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से जीसस फॉलोअर्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और इस उम्मीद में हूं कि आप उन वीडियोस को देख रहे होंगे और परमेश्वर के नाम में आशीष पा रहे होंगे। और आज इसी उम्मीद के साथ एक और वीडियो आपके सामने, एक और परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आया हूं। पर इससे पहले कि आज का वचन मैं आपके साथ शेयर करूं, बांटूं, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को चाहे लाइक, कमेंट, शेयर करें ना करें, पर आज इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को बिना आगे बढ़ाए इसे ज़रूर देखें, क्योंकि आज का वचन जिस विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। और ये विषय को जो मैंने नाम दिया है, वो नाम है यीशु का प्रेम पत्र तुम्हारे लिए, लव लेटर ऑफ जीसस फॉर यू। और इस उम्मीद में हूं कि ये परमेश्वर का वचन आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालांकि इस काबिल नहीं हूं कि परमेश्वर के लहू के एक कतरे के बारे में भी जिक्र कर सकूं या बता सकूं, इस मोहब्बत के बारे में बता सकूं। पूरी बाइबल ख़त्म हो जाएगी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की मोहब्बत से भरी पड़ी है। इतने कम शब्दों में, कम समय में सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं आपको, पर कोशिश करी है एक चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की और आज के वचन के बारे में बताने के लिए। और कोशिश में हूँ इस बात के लिए कि ये वचन हर कोई देखे और इस बात को समझे कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमसे कितने हद तक मोहब्बत करते हैं। तो प्लीज़ आज इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, सबसे पहला काम जो हम करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करेंगे। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, तेरी शुक्रगुजारी अदा करते तेरे चरणों में आ रहे हैं और तेरे वचन को लेकर तेरे करीब आ रहे हैं। और इस उम्मीद में कि खुदावन यीशु मसीह, जो तूने आज अपनी मोहब्बत पर ज़ाया करी है, हमको बताने की कोशिश करी है, आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो तेरी मोहब्बत को समझने पाएंगे। यीशु मसीह तुझसे दुआ करना चाहते हैं कि हर एक उस शख्स के साथ जो आज इस वीडियो को देख रहा है, उससे बात कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर और इस वचन को बहुतायत के साथ उनकी ज़िंदगियों में, उनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगी में कार्यान्वित कर सक। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए सीधा चलते हैं वचन की ओर, जिसको मैंने नाम दिया है लव लेटर ऑफ जीसस फॉर यू। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पत्र तुम्हारे लिए। और इसके लिए सबसे पहली आयत जिसको मैं आज कोट कर रहा हूँ, वो मिलेगी आपको उत्पत्ति 1 और उसकी 26वीं आयत। वहाँ पर प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हमारा ये जो जीवन हमें मिला है एक मनुष्य का, ये हमें ऐसे ही नहीं मिल गया है खुदा के लोगों, ये हमें मिला है उस परमेश्वर की मोहब्बत का, ये मिला है हमें उस परमेश्वर की हाथों की कारीगरी का, ये हमें मिला है उस परमेश्वर के मोहब्बत के स्वरूप में बनाने का, जिसमें उसने इस मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर कहने लगा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हो सकता है वो हमें कोई जानवर बना सकता था, हो सकता है वो हमें कोई पेड़ पौधा बना सकता था, हो सकता है वो कोई ना कोई चीज़ हमें बना सकता था, पर खुदा को ये भाया कि वो हमें इंसान बनाए। खुदा को ये भाया कि अपनी सूरत में, अपनी शक्ल में एक ऐसा कायाकल्प, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करे जो उसकी उपासना करे, जो उसकी मोहब्बत को समझे। और इसी मोहब्बत को समझाने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को बनाया। हालेलुया। आज यही मोहब्बत में इंसान खड़ा हुआ है और परमेश्वर आज हमसे और आपसे सवाल कर रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और सिर्फ उसने इंसान को बनाया ही नहीं, इंसान को बनाने के बाद अगर आप इसके आगे पढ़ के देखेंगे तो इसके आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इंसान को सब चीज़ों पर अधिकार दिया।
खुदा हमें रोबोट बनाना नहीं चाहता था, खुदा हमें मशीन बनाना नहीं चाहता था, पर वो चाहता था कि एक ऐसा चीज रेडी करी जाए, एक ऐसा परमेश्वर के सामने एक ऐसा इंसान के प्राकृतिक रूप तैयार किया जाए जो किसी रोबोट के तरीके से नहीं, जो किसी मशीन के तरीके से नहीं, बल्कि पूरा पूरा स्वतंत्रता के साथ मुझे मान सके, पूरी पूरी स्वतंत्रता के साथ मुझसे प्यार कर सके जितना प्यार मैं उससे करता हूं। बस कि हम सीधा आगे चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत को हमें दिखाया है कि देखो ये जो इंसानी जीवन तुम्हें मिला है, ये जो तुमको इंसानी स्वरूप मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है, ये मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाऊं, ये मेरी मोहब्बत थी कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाऊं, ये मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसा मनुष्य, मैं एक ऐसा इंसान तैयार करूं जो मुझको माने, जो मुझसे इबादत करे, जो मेरी मोहब्बत को समझ सके। पर खुदा के लोगों, ये बात हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मैं आपको इस चीज के लिए देने जा रहा हूं वो है इजराइलियों का। परमेश्वर ने इजराइलियों को एक बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया और कनान देश का वादा किया उनसे देने के लिए। जब इजराइलियों को निकाल के लाया, परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार के काम उनको दिखाया करता था, और परमेश्वर एक समय आया कि आग का खंभा बनकर रात में और बादल बनकर दिन में इनके साथ साथ चला करता था, इनको लीड किया करता था, इनको गाइड किया करा करता था, इनके बीच में इनके साथ में रहा करता था। पर उसके बाद भी ये परमेश्वर की मोहब्बत को नहीं समझ पाए, ये मनुष्य सारे वो काम करते चले गए जिससे परमेश्वर घृणा करा करता था। और उसके बाद एक प्रथा को बनाया गया, और वो प्रथा कुछ इस प्रकार से थी कि अब से जो कोई भी पाप करे वो एक काम करे, बैल को, बकरे को, भेड़ को ले जाकर बलिदान करे और इसके द्वारा उसके पाप क्षमा होंगे। और एक समय एक आलम इस तरीके के आ गया कि लोग जाते थे और लोग जाकर अपनी भेड़ को चढ़ाया करते थे, बलिदान किया करते थे, पाप किया करते थे और फिर से बलिदान किया करते थे, फिर से पाप किया करते थे, फिर से बलिदान किया करते थे, और सोचते थे कि हमारे पाप क्षमा होते चले जा रहे हैं। पर परमेश्वर को यह चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मनुष्य, जिस परमेश्वर ने जिसको इतनी मुश्किलों से अपने स्वरूप में बनाया था, जिसको अपने हाथों की कारीगरी से बनाया था, वो इंसान, वो मनुष्य दिन प्रतिदिन पाप में पड़ता चला जा रहा था। तब इसके बाद एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके पापों के लिए दुनिया में आना पड़ा। हालेलुया। और जब हम इब्रानियों 10 बाब और उसकी 4 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, ये अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू के द्वारा पापों से हमें और आपको उद्धार मिल सके, हमारे पाप दूर हो सके। अब वो समय आया जब परमेश्वर को ये भाया कि एक ऐसा लहू, एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा पवित्र लहू हमारे और आपके लिए बलिदान हो, हमारे और आपके लिए बलिदान किया जाए, जिसके द्वारा हमें और आपको नजात मिल सके, जिसके द्वारा हमें और आपको माफ़ी मिल सके। और वो लहू किसी और का नहीं था, वो लहू था परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर हमें मिला, एक ऐसा पुत्र हमें मिला जो अपनी मोहब्बत को दिखाने के लिए इस जमीन तक चला आया, जो अपनी मोहब्बत को दर्शाने के लिए हमारे और आपके बीच में आ गया, और एक इंसान का रूप लेकर परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया। जब आप बाइबल पढ़ के देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, उसको भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी, वो सोता भी था और वो रोता भी था। हालेलुया। एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने जन्म लिया, पर अब ज़रूरत किस बात की थी? पर अब ज़रूरत थी उस बलिदान की, पर अब ज़रूरत थी उस निर्दोष बलिदान की, उस निर्दोष लहू की जो हमारे और आपके लिए बहाया जाए, जो हमारे और आपके पापों के लिए बहाया जाए। और वो दर्दनाक मौत, वो क्रूस की वो दर्दनाक मौत जो शायद हमारे और आपके लिए थी, हमारे और आपके पापों के लिए थी, वो प्रभु यीशु मसीह, वो निर्दोष मेमना अपने ऊपर उसको ले ले। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वो समय आया मोहब्बत दिखाने का, जब वो समय आया
प्यार को दिखाने का, कि मैं मनुष्य को इस बात के बारे में दिखा सकूं कि अच्छा मित्र वो है जो मित्र के लिए अपनी जान देता है। अगर आप यूहन्ना 15 बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम नहीं, इससे बड़ी कोई मोहब्बत नहीं कि मित्र अपने मित्र के लिए जान दे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना दोस्त कहा और कहा, देखो मैं दिखाता हूँ कि देखो कैसे मित्र अपने मित्र के लिए जान देता है। और एक समय आया जब क्रूसिफिकेशन का समय आया, जब वो समय आया कि परमेश्वर कलवरी के द्वारा हमें और आपको नजात दे, उससे पहले उसने एक काम किया। वो गया और जाकर अपने पिता से दुआ करने लगा। और पिता से दुआ करते समय जब आप पढ़ के देखेंगे लूका 22 बाब और उसकी 42 से लेके 44 आयत तक आप पढ़कर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से दुआ करने के लिए गया और परमेश्वर से कहने लगा, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टाल दे, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हो गया तुम्हें प्रभु यीशु मसीह? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो परमेश्वर से? वो ये बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो हमें और आपको अपनी मोहब्बत का दर्द समझा सके। वो चाहता था हमें और आपको उस मोहब्बत की पीड़ा समझा सके। क्योंकि इसके आगे जब आप लिख के पढ़ के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका पसीना लहू बनकर टपक रहा था। ये वो कंडीशन होती थी, अगर आप साइंस से पढ़ के देखेंगे इसके बारे में, ये वो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है जिस समय पसीना लहू बनकर चू रहा होता है, जिस समय पसीना लहू बनकर टपक रहा होता है। प्रभु यीशु मसीह डरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि अब से थोड़ी देर बाद मुझको ले जाकर गाड़ देंगे, कीलियों से गाड़ दिया जाएगा, मेरी मृत्यु निश्चित है होना, मुझे कोड़ों से मारा जाएगा। पर ये मोहब्बत है परमेश्वर की जो परमेश्वर से विनती कर रही है कि परमेश्वर, हो सकता है शायद मैं संसारिक पीड़ा में हूं, हो सकता है शायद मैं जिस्मानी पीड़ा में हूं, पर उसके बाद भी मेरी तुझसे ये दुआ है कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और वही मर्जी प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मोहब्बत को लेके चला। और एक ऐसा परमेश्वर जिसने अपने बेटे को हमारे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। हालांकि उस क्रूस की कथा बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, पर उसकी मोहब्बत का विवरण करते हुए 2 आयतें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसमें परमेश्वर की मोहब्बत और प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत झलक रही थी। लूका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर है, लोगों ने उसको मारा है, कांटों का ताज पहनाया है, उसके ऊपर थूका गया है, उसके ऊपर लानत लगाई गई है, उसको कीलियों से जड़ दिया गया है। पर उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से एक बात कह रहा है, और वो बात ये है कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। कैसी मोहब्बत है ये कौन सी मोहब्बत है जो परमेश्वर तुम हमें दिखाना चाह रहे हो या जो हमें तुम बताना चाह रहे हो? ये मेरी वो मोहब्बत है जिसको मैंने अपने हाथों से रचा है। ये मेरी वो मोहब्बत है जिसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया है। ये मेरी वो मोहब्बत है जिसे मैं बार बार चिल्लाकर चीख कर कह रहा हूँ कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू परेशान ना हो, मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ किया। और आज भी परमेश्वर का लहू हमें और आपको क्षमा करता है। आज भी परमेश्वर की मोहब्बत हमें और आपको गले लगा लेती है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, जब भी हम लोग पाप में पड़ते हैं, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आत्मा आहें भर भर के दुआ कर रहा है। यीशु मसीह आज भी आहें भर भर के दुआ कर रहा है हमारे और आपके लिए कि हम और आप को शायद एक मौका और दे दे। परमेश्वर हमें और आपको परमेश्वर एक बार और माफ करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बार और माफ करते हैं। ये मोहब्बत तो प्रभु यीशु मसीह की थी, बट मालूम है उस परमेश्वर की मोहब्बत क्या थी? तो सुनिएगा, मत्ती 27 बाब
और उसकी 46 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे स्वर से चिल्ला के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कौन है ये? कौन कह रहा है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये कोई और नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो अपने पिता से कह रहा है कि मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, पिता तूने क्यों छोड़ दिया, पिता क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। पिता इस बात को दर्शाना चाह रहा है हमें और आपको कि मेरी मोहब्बत उस बेटे से ज़्यादा तुमसे है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा है, मैंने तुम्हारे अंदर अपने जीवन का श्वास फूंका है, तुम्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। मुझे पता है अच्छी तरीके से, अगर मेरा बेटा, मेरा पुत्र बलिदान नहीं देता है तो शायद तुम्हारे पापों की निजात कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे ये भाया है कि मैं अपने बेटे को ना देखकर मैं तुम्हारी तरफ अपनी निगाहें लगाया हुआ हूँ, अपने बेटे को ना देखकर मैं अपनी निगाहें तुम्हारी तरफ लगाया हुआ हूँ कि शायद अब लोग, अब इंसान, अब मनुष्य जाति मेरी मोहब्बत को समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह चिल्लाने के लिए बेकरार हो गया कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर उस बेटे को छोड़कर, उस बेटे के घाव की तरफ ना देखकर, उसके कोड़ों के घाव को ना देखकर, उसकी सूली ना देखकर हमारे और आपकी तरफ अपनी आंखें लगाए हुए था कि अगर इस समय मैंने अपने बेटे को देख लिया तो शायद मेरा दिल पसीज जाए, शायद मैं इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाऊं कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है, मुझे अपने बेटे को बचाना है। पर ज़रूरी इस समय इस बात की है कि किसी भी तरह से ये मनुष्य जाति नजात पाए, ये मनुष्य जाति पापों से छुटकारा पाए, ये मनुष्य जाति किसी भी तरह से उद्धार पाए। और उसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत का विवरण दिया। हालेलुया। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो इस बात की आशा रखता है कि वो इंसान भी उससे उतनी ही मोहब्बत करे। क्या तरीका है कि हम अपनी मोहब्बत को अपने परमेश्वर को दिखा सकें? क्या तरीका है कि हम अपनी मोहब्बत को परमेश्वर को बता सके कि परमेश्वर हम तुझसे मोहब्बत करते हैं? यूँ तो बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, पर सबसे मेन 2 बातों की जगह आपको लेके चलने जा रहा हूँ और इसके बाद इस कलाम को ख़त्म करूँगा। मरकुस 12 बाब और उसकी 30 से लेकर 31 आयत तक देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। और इसके बाद यूहन्ना 13 बाब और उसकी 34वीं आयत में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तू एक दूसरे से प्रेम रखे जिस तरह से मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे कह रहा है कि अपनी जान, अपने प्राण, अपनी शक्ति, अपनी सब चीज़ों से बढ़कर तू परमेश्वर को चाहना, तू परमेश्वर से मोहब्बत रखना, तू परमेश्वर को मानना, तू परमेश्वर को जानना, तू परमेश्वर से दुआ करना, तू परमेश्वर से ही मांगना। पर शायद हमने और आपने बहुत से ऐसे खुदा बना लिए हैं, बहुत से ऐसे परमेश्वर बना लिए हैं जो हमारे और आपकी ज़िंदगी को निस्तो नाबूद करते चले जा रहे हैं। ये बात हमें और आपको समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर मरा नहीं है, परमेश्वर मरा नहीं है। परमेश्वर एक ऐसे जीवित है और परमेश्वर आज भी जिंदगियों में काम कर रहा है। इस दिन का होना, इस रात का होना
इस ज़िंदगी का संचालित होना इस बात का सबूत है कि परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर हमसे और आपसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर के तरीके से ढूंढें। हम उसको किसी अन्य चीज़ों में नहीं ढूंढें, बल्कि उसको जिसने हमें और आपको बनाया है, जिसको हम और आप कभी नहीं बना सकते। क्या जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, क्या वो इंसान कभी परमेश्वर बना सकता है? खुदा के लोगों कभी नहीं। वो हमसे और आपसे सिर्फ ये चाहता है, उसकी सिर्फ इतनी इच्छा है कि हम और आप उसको कहीं और, किन्हीं और चीज़ों में, किन्हीं और वस्तुओं में, किन्हीं और जगहों में ना ढूंढें, बल्कि उसको हम और आप अपने मनों में ढूंढें, अपने दिलों में ढूंढें। एक ऐसे परमेश्वर से दुआ करें जो अदृश्य है। एक ऐसे परमेश्वर से मोहब्बत करें जिसे किसी ने नहीं देखा। एक ऐसे परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को करें जिसको किसी ने नहीं देखा। अदृश्य परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। एक ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे हम और आप कभी नहीं बना सकते। खुदा के लोगों, इस वचन को गहराई से सोचिएगा कि वो परमेश्वर जिसने हमसे इतनी मोहब्बत करी है, वो हमसे और आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाह रहा है कि ये मनुष्य, ये इंसान उसको दिलो जान से ज़्यादा चाहे, उसी की इबादत करे, उसी से मोहब्बत करे, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी इच्छा, अपनी सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही दे। और दूसरी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है कि हम मनुष्यों से प्यार करना सीखें, हम मनुष्यों से मोहब्बत करना सीखें, हम एक दूसरे को गिराना ना सीखें, हम एक दूसरे को बेइज्जत करना ना सीखें, हम एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना ना सीखें, हम एक दूसरे को डिमोटिवेट करना ना सीखें, हम एक दूसरे की परेशानी में हंसना ना सीखें, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें, एक दूसरे की परेशानी में काम आना सीखें, एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक मनुष्य की एक के साथ मनुष्य होने का कर्तव्य निभाते हुए उससे मोहब्बत कर सकें, उसकी मदद कर सकें, उसके किसी काम आ सकें। खुदा के लोगों, ये दो एक ऐसी आज्ञाएं हैं परमेश्वर की तरफ से जो दी हुई हैं, जो पूरी बाइबल को कंप्लीट करती हैं। कभी इस बारे में आप सोच के देखिएगा, वो हमसे और आपसे क्या चाहता है। वो हमसे और आपसे सिर्फ दो चीज़ें चाहता है कि मनुष्य उससे ज़िबे-तिहाशा बेपनाह मोहब्बत करे, और दूसरा ये कि हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। शायद हमारी ज़िंदगी में प्रेम ख़त्म हो चुका है, शायद वो मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है जो परमेश्वर के प्रति हमारी और आपकी होनी चाहिए, शायद वो मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है जो हमारे और आपके प्रति, एक दूसरे के इंसान के प्रति होनी चाहिए, वो मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। आज परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह बड़ी आशा से हमारी और आपकी तरफ देख रहा है और कह रहा है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया है, तुम्हें अपने स्वरूप में बनाकर, तुम्हें अपनी रचना में बनाकर मैंने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया है। उस इज़राइली के झुंड में रहकर, तुम्हारे बीच में चल फिरकर, यीशु मसीह के द्वारा और अब पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में वास कर कर। पर क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अगर हमारा जवाब अब भी ना है तो खुदा आपको एक ऐसी तौफीक इनायत करे कि आप उसकी मोहब्बत को समझ पाएँ। बट अगर आपका जवाब हाँ है कि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं,
तो इस आखिरी आयत के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ, जो आपको मिलेगी यूहन्ना 14 बाब और उसकी 15वीं आयत में। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी बातों को मानेगा। क्या हैं उसकी बातें? सिर्फ ये 2 आज्ञाएं जो हमें अपनी ज़िंदगी में लागू करनी है, हमें अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ माननी है। और इस बात का यकीन मानो खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर से अपने दिल, अपनी जान, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा से ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे, जब हम एक दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको कि वो परमेश्वर हमारे दिलों में, हमारे मनों में वास करेगा। और सिर्फ वास ही नहीं करेगा, वो हमें और आपको हर एक उत्तम आशीष के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, अपने प्यार के साथ भरेगा। खुदा के लोगों, आज के दिन इस बात को सोचिएगा जो बात मैंने आज आपसे कही है। पर इससे पहले कि आज मैं इस कलाम को बंद करूं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। आप कहीं पर भी हों, आप सड़क पर हों, आप चौराहे पर हों, आप अपने घर में हों, आप बाज़ार में हों, आप कहीं पर भी हों, 1 मिनट के लिए अपनी आँख को बंद करिएगा, अपने हाथ को अपने दिल पे रखिएगा और मेरे साथ दुआ करिएगा। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे करीब आ रहे हैं अपने आप को लेकर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, हम सब तेरे करीब आ रहे हैं और तुझसे दुआ कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह। शायद हम तेरी मोहब्बत को नहीं समझ पाए थे, आज हम अपने हाथों को उठाकर तेरे सामने इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि हम तेरी मोहब्बत को नहीं समझ पाए थे, पर आज जब हमने तेरी मोहब्बत को जान लिया है, पर आज जब हमने तेरी मोहब्बत को समझ लिया है, हम तेरे साथ इस वायदे के साथ आना चाहते हैं कि परमेश्वर हम भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे। परमेश्वर हम तेरे लोगों से उतनी मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह हमारे अंदर तेरे कार्य जलाल पाए, हमारे अंदर तेरे कार्य प्रकट हों। खुदावन यीशु मसीह, मैं सब लोगों के लिए जो इस समय तुझसे दुआ कर रहे हैं, तुझसे दुआ है हमारी, अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में, हमारे मनों में उंडेल दे खुदावन यीशु मसीह, और होने दे परमेश्वर कि तेरी मोहब्बत दिन प्रतिदिन हमारी ज़िंदगी में तेरे प्रति और तेरे लोगों के प्रति बढ़ती चली जाए। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन यीशु मसीह इस कलाम के द्वारा आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।